सब कुछ खो गया था। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। अब हम चलते हैं फिरोजाबाद में, एक ऐसा शहर जो इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के लिए मशहूर है। यहाँ लगभग हर दूसरा घर चूड़ियां बनाता है। सदियों से लोग यही काम करते आ रहे हैं, जैसे ये उनकी किस्मत हो। इस शहर में हम मिलते हैं मुकेश से। मुकेश थोड़ा अलग है, उसकी आंखों में एक सपना है, एक चमक है जो फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में कम ही देखने को मिलती है। वो कहता है, आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। यानी कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है और मुझे कार चलाना सीखना है। ये सपना इस शहर के लिए अजीब सा लगता है, क्योंकि यहाँ के लोग सिर्फ चूड़ियां बनाने के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाते। उनका मानना है कि यही उनका कर्म है और यही उनका जीवन है। मुकेश का परिवार भी चूड़ियां बनाता है, लेकिन मुकेश कुछ अलग करना चाहता है। वो अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुनना चाहता है। सपने देखना आसान है, पर करना मुश्किल है, लेकिन मुकेश के इरादे मजबूत है। ऑथर मुकेश के साथ उसके घर जाती है। रास्ते में वो तंग और गंदगी से भरी गलियों से गुजरते हैं। हर जगह कचरा पड़ा है, मक्खियां मंडरा रही हैं। उसका घर भी वैसा ही है, एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी है, जहाँ आदमी और जानवर एक ही जगह रहते हैं। फिरोजाबाद में लगभग 20,000 बच्चे कांच की भट्टियों में काम करते हैं। ये भट्टियां अंधेरी होती हैं, जहाँ ना हवा होती है ना रोशनी। बहुत तेज गर्मी में बच्चे दिन भर काम करते हैं। धीरे धीरे उनकी आंखों को अंधेरा ही अच्छा लगने लगता है। कई बार तो उनकी रोशनी जवानी से पहले ही चली जाती है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ रहने वाले लोग एक बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। गरीबी, उधार देने वाले लोग, बीच वाले, पुलिस वाले, नेता और अफसर सब मिलकर उन्हें दबाए रखते हैं। अगर वो मिलकर कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें धमकाया जाता है, उन्हें पीटा जाता है और जेल भेज दिया जाता है। उनके लिए इस दुख भरे जीवन से निकलना बहुत मुश्किल है, जैसे एक चक्रव्यूह हो जिसमें घुस तो जाते हैं पर बाहर निकलना नामुमकिन लगता है। मुकेश ऑथर को अपने घर के अंदर ले जाता है, जो एक आधा बना हुआ झोपड़ा है। छोटी सी जगह है, पतली दीवारें हैं और टूटी छत है। अंदर उसके बड़े भाई की पत्नी मिलती है, जो खुद अभी बहुत जवान है। वो चूल्हे पर खाना बना रही होती है। उसके नाजुक हाथ अभी से थकान और जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। घर में सब उससे बहू कहते हैं, घर की इज्जत और मर्यादा समझ के। मुकेश के पापा एक बूढ़े और थकेमंद आदमी हैं। कभी टेलर हुआ करते थे, फिर बैंगल्स बनाने लगे। अब उम्र और थकान ने उनका साथ छोड़ दिया है। ना वो इतना पैसा कमा पाते हैं कि वो अपने घर को ठीक कर सके, और ना ही अपने बच्चों को स्कूल भेज पाते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ एक ही चीज सिखाई है, बैंगल्स बनाना। उनके लिए यही उनका काम है, यही कर्म है और यही उनकी किस्मत है। इसी में उनका जीवन बीत गया है और अब वही रास्ता वो अपने बच्चों के लिए भी देखते हैं। मुकेश की दादी कहती हैं, ये उसका कर्म है, ये उसकी किस्मत है। हम भगवान की दी हुई परंपरा को तोड़ नहीं सकते। उनकी आंखों में वही उदासी, वही हार मान लेना दिखता